परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। निरंकारी मिशन की 5 ऐसे कार्य जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, जो कि आपको हर हाल में मनन करने पे ऐसा मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसे 5 काम कौन से निरंकारी मिशन करता है। क्या निरंकारी मिशन धारणाएं लोगों की देखिए, क्या निरंकारी मिशन कोई अलग कोई धार्मिक समूह है? क्या निरंकारी मिशन कोई ऐसा संगठन है, राजनीतिक संगठन है? क्या निरंकारी मिशन समाज से एक अलग संगठन है? इस तरीके की बहुत सारी विचारधाराएं जो हैं वो मिशन के ऊपर लोगों के दिमागों में आती रहती है, क्योंकि ये दिमाग ही है जो ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। तो आओ संत महात्माओं, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, आध्यात्मिकता का मिशन है निरंकारी मिशन। और इसके 5 काम ऐसे काम हैं जो कि यानी संसार को आपस में ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 1, निरंकारी मिशन में हर साल इतना ब्लड दान होता है, इस कदर ब्लड दान होता है, और जब जब सतगुरु का इशारा आता है, जब जब आदेश होता है, जब जब देश को ज़रूरत पड़ती है, एक आम नागरिक को यहाँ तक की ज़रूरत पड़ती है, तो निरंकारी मिशन का अनुयायी ब्लड देने से पीछे नहीं हटते। आओ संत महात्माओं, हर साल ब्लड दान होता है, और ये सतगुरु की कृपा से ये वो सोच का परिचायक है कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, अर्थात यानी हिंसा ना हो करके किसी की जान बचाने के काम में आना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, ये खून निकल करके सरकारी अस्पतालों में चला गया, सरकारी अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ी, अब वहाँ पे ये तो कोई नहीं है, ये इस मज़हब का, ये फला व्यक्ति के ही लगेगा। आओ संत महात्माओं, तो ब्लड किसी के भी काम में आ सकता है। तो ये एक ऐसा काम है जो कि संसार को प्रेरणा देता चला जा रहा है। दूसरा काम एक ऐसा है जो कि जब भगवान राम जब केवट के पास आए थे कि भाई हमें नदी पार करा दीजिए, तो केवट ने इनकार कर दिया था। केवट जानता था चरणामृत का चमत्कार क्या होता, चरणामृत के कितने बड़े फ़ायदे होते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आपने एक पत्थर को ठोकर मारी, वो नारी बन गई, कहीं ऐसा ना हो आपके पैर रखने से जो मेरी नाव भी जो है वो नारी ना बन जाए, इसलिए मैं आपके चरण रूपी कमलों को धोना चाहता हूँ, और उसके बाद ही आपको नदी पार करनी होगी। वो चरणामृत उस नाविक ने पिया, चरणामृत का चमत्कार देखिए, मुक्ति मिल गई। आओ संत महात्माओं, निरंकारी मिशन में चरणामृत, महात्मा चरणामृत का सेवन करते हैं, चरणामृत का यानी जो भगवान राम की परंपरा है उसे बनाए हुए हैं। आओ संत महात्माओं, यहाँ कोई टोने टोटकों का काम नहीं होता, किसी भी प्रकार को यानी किसी गलत रास्ते पे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण काम है, यह शराब पे पाबंदी है, नशे पे पाबंदी है। जो व्यक्ति ज्ञान लेने के उपरांत भी नशा करते हैं उनसे हाथ जोड़ लिए जाते हैं कि भाई साहब ऐसे सत्संग में आने से कोई लाभ नहीं, जब आप सतगुरु के वचनों का पालन ही नहीं कर रहे तो सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा। आओ संत महात्माओं, तो साफ साफ यानी इंसान जो नशा करता है उसका पतन हो जाता है और समाज का भी पतन करना शुरू कर देता है। तो नशे पे पूरी तरीके से मिशन में पाबंदी है। नशा करने वाला व्यक्ति समाज के लिए घातक हो सकता है, घातक होता है और नुकसान ही करता है। तो आओ संत महात्माओं, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो परमात्मा है जो घट घट में समाया हुआ है, निरंकारी मिशन इसकी जानकारी प्रदान करता, साक्षात दर्शन करा देता है। आओ संत महात्माओं, और ये परमात्माओं को इटर्नल रूप में देख करके इसकी वंदना भक्ति करते हैं। ये सभी में परमात्मा का रूप निहारते हैं, ये सभी से प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी जाति मज़हब धर्म किसी का भी हो। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। आओ संत महात्माओं, इनकी विचारधारा ऐसी है कि आध्यात्मिक विचारधारा है, इनकी सोच इंसानियत वाली है। ये प्रेम चाहते हैं, वी वांट लव नॉट हेटरेड, हम प्रेम चाहते हैं, घृणा नहीं चाहते। आओ संत महात्माओं, तो इनकी सोच विशालता वाली है,
इनकी सोच वही है, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, अरे किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। धक्का देकर गिराना बड़ा आसान है, लेकिन किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने। ऐसी सोच निरंकारी मिशन की है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा की ओर प्रेरणा देते हुए आज संसार का मार्ग पथ प्रशस्त कर रहा है, और यानी सतगुरु के वचनों को अपनाते हुए सेवा सत्संग सिमरण को जीवन का आधार बनाते हुए इस परमात्मा की प्राप्ति करने के जो इंसान का जो मेन पर्पस था उसकी पूर्ति आज निरंकारी मिशन के द्वारा हो रही है। तो आओ संत महात्माओं, निरंकारी मिशन शांति, प्यार, प्रेम, नम्रता का संदेश देते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम भी इसमें सहयोग करें। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।